अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आइए हमारे पास फ़ोन एक आया है जनाब 12 मिनी। ठीक है, जिसके अंदर 24% पे एरर 9 आ रहा है। तो इसकी ये हार्ड डिस्क के अंदर प्रॉब्लम है। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है और कंप्लीट 100% जो वीडियो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेगी, शुजाम भाई लैब पे। ठीक है, तो इसमें 50% आपको मेरी जो पेज है शुजाम भाई लैब का फेसबुक का वहाँ पे मिलेगी और शॉर्ट्स ही वीडियो मिलेगी आपको टिकटॉक पे। ठीक है जी। तो ये लें जी दोस्तों, ये इसे हमने एक तो आईपैड जो है 12 मिनी, ठीक है, इसे हमने करना है जनाब 256 पे कन्वर्ट, साथ में इसका एरर जो है वो भी रिप्लेस करना है। तो ये हमारे पास एक मेमोरी चिप पड़ी हुई है। ठीक है, तो इसे आज हमने P13 के अंदर लगा के, ठीक है, तो पहले चेक करते हैं क्या आया ये सपोर्ट करती है कि नहीं। ठीक है, सारी चीज़ें याद रखिएगा, आपको इंशाल्लाह 100% डिटेल दूंगा, साथ में कुछ एरर जो आते हैं वो भी बताऊंगा। अभी ये देखें, ये इसके अंदर 13 सीरीज़ की है। ठीक है जी, 13 मिनी, 13 सिंपल, 13 प्रो, प्रो मैक्स। ठीक है, उसके अंदर ये उसकी है। अब इसे करेंगे हम, क्योंकि ये लग जाएगी हमारे 12 सीरीज़ को। ठीक है, 12 सीरीज़ को जनाब हमने कन्वर्ट करना है इस तरह। ये 12 मिनी आ गया जनाब, इसे हमने करना है पाथ फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो ये हमारा पाथ फॉर्मेटिंग हो गया। वीडियो आपने कंप्लीट देखनी है, हो सकता है 10-12 मिनट की राउंड अबाउट बन जाए, लेकिन इसमें कोई एडिटिंग नहीं करेंगे हम। ठीक है, ये कंप्लीट वीडियो आपको जाएगी। ठीक है जी, ये उसने फॉर्मेट कर दिया। फॉर्मेट करने के बाद ये बन जाएगी हमारी 12 मिनी की। ठीक है, ये हमारी 12 मिनी की बन गई है जी। ठीक है, इसे हमने कट किया, उसके बाद क्वेरी इन्फो करेंगे तो ये सारी की सारी फील्ड आ जाएगी। फील्ड आने के बाद फिर हम क्या करेंगे जनाब, इसमें 12 सीरीज़ के अंदर जो है ना, ये हमने CF राइट करने हैं। ठीक है, ये 12 सीरीज़ और 13 सीरीज़ के अंदर CF राइट करने लाजमी है। उसके बाद 14 और 15 सीरीज़ के अंदर या 16 या 17 के अंदर कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये फॉर्मेट लाजमी करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। अभी पीछे सिस्टम स्लो है, ये काफ़ी दिनों से ये प्रॉब्लम कर रहे हैं ये जेसी वाले। ठीक है, तो ये ले जी, सबसे पहले आपने क्या करना है, जब ये फील्ड हो जाएगी उसके बाद आपने यहाँ पे जाना है। ठीक है, यहाँ पे हमने 12 मिनी करना है, 12 मिनी के बाद हमने करने हैं CF राइट। ठीक है, तो ये हमारे राइट हो गए। ठीक है, तो ये हमारी आ गया, जेसी ने डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सीरियल नंबर दे दिया। तो ये अभी हम इसे एज इट इज़ जो है, क्योंकि फॉर्मेट हो गई है, तो इसे हमने क्या करना है कि उस पर दूसरे फ़ोन पे लगा देंगे। चलें, साथ में सीमेटिक्स खोलते हैं जनाब। सीमेटिक्स के अंदर आपको पता है कि मेमोरी चिप में कौन कौन से एरर आते हैं। ठीक है, 4014 भी आ जाता है, 4013 भी आ जाता है कुछ फ़ोनों में, लेकिन बहुत ही ना होने के बराबर 4013 जो है इसके अंदर आता है। एरर 9, एरर 56 भी सम टाइम आ जाता है, लेकिन ये है कि ये मेमोरी चिप के रिलेटेड हो सकता है, लेकिन मेमोरी चिप इसमें रिप्लेस नहीं करते हम। ठीक है, तो इसके अंदर जो मोस्टली एरर आ रहे हैं वो 3 ही हैं, वो एरर 9 है, एरर 40 है, ठीक है, और एरर 2009 यानी कि एरर 2009। ठीक है, आज मैं आपको एक एरर 2009 के मुतल्लिका एक चीज़ बताता हूँ, जिसके अंदर जो इन्फेक्शन आती है फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से ये एरर जो है ना 2009 आता है। ठीक है, तो एरर 2009 जो है ना, ये इसके अंदर आता है जनाब सिस्टम अलाइव पिन के अंदर। ठीक है, सिस्टम अलाइव PM2 रीसेट है। ठीक है जी, सिस्टम अलाइव पिन है। ठीक है, ये पावर आईसी से भी आती है। अच्छा, कुछ फ़ोनों के अंदर ये पावर आईसी से आ रही है, कुछ फ़ोनों में U2 से, सॉरी U2 कह रहा हूँ, टाइग्रस के से पावर से जो है प्रोसेसर के अंदर, और उसके बाद कुछ फ़ोनों में है कि U2 से पावर आईसी और साथ में प्रोसेसर के अंदर और साथ ही मेमोरी चिप के अंदर। लेकिन एरर जो है ना, ये तो 100% बात है कि एरर सिस्टम अलाइव पिन जो है, या तो इसकी वैल्यू जिसे आप GR कहते हैं, हम तो इसे इन्फिडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जिस तरह ये आ रही है जनाब 387। ठीक है, तो ये सम टाइम ऊपर नीचे हो जाती है। ठीक है, या तो ब्रेक हो जाएगा या शॉर्ट हो जाएगा, इसकी वजह से आपका एरर 2009 आएगा। ठीक है, बाकी ये जो एरर आया है इसके अंदर एरर 9 ये ना तो ड्रॉप होने की वजह से आया है, ना कोई ऐसा सिस्टम है।
ठीक है। ये ड्रॉप होने की वजह से भी आ सकता है, ड्रॉप होने की वजह से RS4014 भी आ सकता है, और साथ में बैटरी अगर आपकी लो हो ना तो तब भी इसी तरह के मामलात फेस करने पड़ते हैं। तो ये सिस्टम लाइव का तो आपको बता दिया है, ठीक है। ये शॉर्टकट्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है। ये सिस्टम अलाई में एरर 2009 ही आएगा, यानी कि एरर 2009 आएगा। उसके बाद याद रखिए, मैं फिर दोबारा कहने लगा हूँ, अगर आपकी मेमोरी चिप लूज़ हो तभी मुमकिन है कि आपका एरर जो है 4013 आ जाए। अदरवाइज़ एरर 4013 किसी भी क्लॉक लाइन या डाटा लाइन का ही एरर होता है और वो मेमोरी चिप के अंदर नहीं आता। ये प्रॉपर ये एक ट्रेंडिंग पे फॉल्ट होता था जो आईफोन 6 प्लस और 5S के अंदर होता था। उसके बाद जितने भी फ़ोन आए हैं मार्केट के अंदर, उनमें ना होने के बराबर जो है ना ये 4013 इसके अंदर फॉल्ट आता है, ठीक है। उसके बाद 4014 क्यों आ रहा है? 4014 जो है ना, मेन जो प्रोटोकॉल्स होते हैं नैंड के RX TX, ये देखें आप, ठीक है, PCI है, ठीक है। तो इसी चीज़ ने आपको ये चार प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव होती है, TX नेगेटिव TX पॉजिटिव, ठीक है। तो इसी तरह RX नेगेटिव और RX पॉजिटिव, ठीक है। ये अगर अब नॉर्मल हो जाए, इसमें प्रोसेसर लूज़ हो जाएगा तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, अगर मेमोरी चिप लूज़ होगी तब भी यही प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ये तो बात रही जनाब 4014 की। उसके बाद एक और प्रॉब्लम आ जाती है, वो है एरर 40। एरर 40 के अंदर जो है ना, ये आप चेक करें, यहाँ पे आ रहा है जनाब PP 1.2 वोल्ट, ठीक है। अलाइव है, अलाइव का मतलब ये है कि ऑल वे यहाँ पे जो है ना इसके आएंगे वोल्ट, ठीक है। उसके बाद PP 0 8.3 वोल्ट हैं, ठीक है। ये 1 वोल्ट कंप्लीट भी नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जनाब इधर आ जाएं, जनाब किधर गया जी, किधर गया, ये 1.2 वोल्ट आ गए, ठीक है। उसके बाद इधर और वोल्ट हैं जनाब, किधर गए, ये देखें जी जनाब 2.6 वोल्ट, ठीक है। तो ये इसके अंदर 3-4 किस्म के वोल्टेज हैं, ठीक है, जिसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है सम टाइम के या तो आपकी मेमोरी चिप बिल्कुल डैमेज हो गई हो, टूटी हो, ख़राब हो, फिर भी एरर 40 आएगा। उसके बाद अगर ये आपकी क्या नाम है वोल्टेज की कोई पिन शॉर्ट हो जाए या डिसकनेक्टेड हो जाए तब भी आपका जो है ना एरर 4014 ही आएगा। तो आज जो है सिस्टम ये है, आपने देखा है कि ये एरर जो है ना, यही अभी जो रनिंग में एरर है ना वो यही है, एरर 9, एरर 2009, एरर 40, एरर 4014, ठीक है। एरर 4014 में 3 जगह ही आपकी एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, जिसके अंदर मेमोरी चिप है जो लूज़ हो सकती है या डैमेज हो सकती है, उसके बाद आपका प्रोसेसर या फिर आपकी बैटरी लो हुई हो, ठीक है। तो कुछ लोग मेमोरी चिप को रिप्लेस करने के बाद फ्लैश करते हैं तो 4014 आ जाता है। तो कुछ फ़ोनों के अंदर प्रॉब्लम ये बन जाती है कि नैंड को फॉर्मेट नहीं किया जाता, ठीक है, पाथ फॉर्मेटिंग नहीं किया जाता, जिसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बन जाती है। लेकिन कुछ फ़ोनों में नहीं, ज़्यादातर फ़ोनों के अंदर, क्योंकि फ़ोन रिकवरी मोड पे होते हैं तो जिसकी वजह से हमें आइडिया नहीं होता कि इसकी बैटरी की कंडीशन क्या है, कितनी चार्ज है। तो इस वजह से क्या होता है कि जनाब ये आपकी बैटरी जो है ना, ठीक है, यहाँ पे जो बैटरी का कनेक्टर है, तो ये जो है ना बैटरी लो होने की वजह से जो है ना ये आपकी मेमोरी को बूट नहीं करवा पाता। तो ये मेमोरी लो, PMU लो बैटरी का जो है ना आइकन भी इसी मेमोरी के अंदर ही है, ठीक है। वो मैं आपको दिखाता हूँ जनाब, वो भी है। अगर बैटरी लो होगी तो ये भी आपका जो है ना RS 4014 ही आएगा, ठीक है। ये आ गया जनाब, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया PM2 नैंड लो बैटरी, ठीक है जी। तो अगर ये वो कमांड है, अगर आपकी बैटरी लो होगी ना तो ठीक है, ये आपका फ़ोन बूट नहीं करेगा, जिसकी वजह से RS 4014 ही बन सकता है, ठीक है। तो बाकी में ये है कि आप लोगों को मैं एक बेहतरीन जो मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक बात है ना, वो ये है कि आपके पास कभी भी कोई भी फ़ोन आता है ना, तो आपने सबसे पहले उसकी मेमोरी चिप उतार लें, उतार के नई लगाएं, और जो उसकी पहली है वो सेफ़ रखें। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो क्योंकि मेमोरी चिप के अंदर उसका अगर अपना ही सॉफ्टवेयर मौजूद है, ठीक है, तो फिर आपका फ़ोन वो एज इट इज़ रिकवरी पे ही जो है ऑन हो जाएगा। सम टाइम इस तरह होता है कि मेमोरी चिप का आप लोग समझ लेते हैं कि मेमोरी चिप का फॉल्ट है, तो जब करते हैं काम तो पता चलता है कि जनाब प्रोसेसर लूज़ है। तो कस्टमर को आप एक्सपेंस बताते हैं तो कस्टमर कहता है जी नहीं, मैंने प्रोसेसर का काम यानी कि एक्सपेंस ज़्यादा है जनाब, मैंने नहीं करवाना।
तो इसलिए आज से अगर आपने वही उसकी मेमोरी फॉर्मेट कर देते हैं तो उसमें जो है ना कस्टमर कहेगा कि मुझे मेरा फ़ोन एप्पल लोगो पे था या रिकवरी पे था, ठीक है। तो आप अगर मेमोरी चिप फॉर्मेट कर दी होगी तो फिर आपका क्या होगा कि जनाब ये फ़ोन रिकवरी मोड पे नहीं शो होगा, तो फिर आप कस्टमर फजूलियात किस्म की बातें करेगा। तो उसका बेहतरीन हल यही है कि आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी पहली मेमोरी चिप को संभाल कर रखें और नई लगा के कंप्लीट करें। कंप्लीट हो जाता है तो वेल एंड गुड, ना हुआ तो कम से कम अगर आपने रिटर्न करना है तो उसमें आपका रिकवरी मोड पे ही रहेगा या एप्पल लोगो पे ही रहेगा, ठीक है। कुछ फ़ोनों में इस तरह के फ़ॉल्ट भी आ जाते हैं कि प्रोसेसर के अंदर फ़ॉल्ट होता है या फिर किसी और जगह इन्फेक्शन हुई होती है, ठीक है। तो ये इस तरह का जो मामला है वो आप फेस आपको करना पड़ेगा, कस्टमर आपसे लड़ेगा। तो बेहतरीन जो तरीक़ाकार जो बताया मैंने आपको वो यही है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह ये आपको, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जानी है, तो ये एक एक चीज़ की एक एक पिन का मैं आपको बता सकता हूँ कौन सी पिन क्या काम कर रही है, ठीक है। मेन हमारे लिए जो है ना वो दो चीज़ें होती हैं, वो है सिस्टम अलाइव और जो है लो बैटरी बूट, और उसके बाद जनाब ये RX और TX, ठीक है। TX नेगेटिव, TX पॉजिटिव, ये बने हुए हैं, ठीक है जी। ये हर एक मेमोरी के अंदर 4 ही पिनें हैं, ठीक है। ये आप चेक करें, ये RX, ठीक है, ये RX आ गए, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं आती क्योंकि इसके भी बैक एंड पे इन्होंने एक जो है कैपेसिटर लगाया होता है, वो है जनाब 1 UF का, ठीक है। ये आप चेक करें, तो ये प्रोसेसर की पिनें हैं, ठीक है। ये आगे जनाब आपकी प्रोसेसर की पिनें, ये लगाने का उनका मकसद सिर्फ ये है कि इसके रिटर्न पे यानी कि बैक अगर वोल्ट आते हैं तो ये जो है ना वो सेव कर देगा, यानी कि ये जो कैपेसिटर है ये सेव कर देगा। अच्छा, एक और बात बताऊं, फ़ोन के अंदर सबसे जो मुश्किल काम होता है ना वो यही है कि अगर ये आपके कैपेसिटर शॉर्ट हुए हुए हैं ना तो इसे डायग्नोज करना। ये प्रोटोकॉल्स के जो है ना ये कैपेसिटर हैं 1 UF के, तो कुछ फ़ोनों में नहीं, बहुत सारे फ़ोनों के अंदर ये फॉल्ट आ जाता है, जिसमें आपके कैमरे का जो प्रोटोकॉल्स है उसके अंदर भी आ सकता है, उसके बाद आपके मेमोरी के अंदर आ सकता है। तो ये काफ़ी जगह पे लगे होते हैं, तो ये आपने जो है ना ये अलहदा से आपने जो है ना डायोड मोड पे रख के चेक कर सकते हैं। वैसे अगर हम क्या करते हैं कि जनाब प्रॉड को, रेड प्रॉड को हम ग्राउंड पे रखते हैं तो बस सारे पे टी 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 करते जाते हैं, ठीक है। तो हमें आइडिया हो जाता है कि ये चीज़ शॉर्ट है। बाकी इसके अंदर ये जो मेन प्रॉब्लम, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बन सकती है आपको, वो यही है कि ये आपने अच्छे तरीके से अकेला अकेला करके आपने चेक करना है, ठीक है। तो ये अगर आपस में इसी तरह प्रॉड को लगा के बीप कर रहा है तो इसका मतलब है कि ये शॉर्ट है, ठीक है। जब ये शॉर्ट होगा तो याद रखिएगा कि आपका फ़ोन बूट नहीं करेगा और इसी सूरत में भी आपका 4014 एरर बन सकता है, ठीक है जी। बाकी इसके बाद मैं आपको आगे इसकी मेमोरी चिप रिप्लेस करके तो आपको दिखाता हूँ। अभी आप पहले जी ऊपर करें, ये देखें, ये अभी मैंने 400 रखी हुई है और 70 रखी है, लेकिन मैं इसकी जो है ना कम करने लगा हूँ हीट, ठीक है। 80 और 80 के साथ हमने करनी है जनाब एयर भी 80, ठीक है। साथ में ये मार्केट में नोज़ल जो है ना अलहदा से मिलती है, ये याद रखिएगा, ये जो है ना हार्डगन के साथ नहीं आती, ठीक है। तो इसे हम आपके सामने ओपन करते हैं, नोज़ल बड़ी होने का फ़ायदा ये है कि प्रॉपर आपका जो है ना बिल्कुल करेक्ट हीट लगेगी, ठीक है। ये फ़ोन पैक है, इस वजह से हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन ये जो मैंने प्रोफाइल रखी हुई है 380 और 80 एयर, ठीक है। तो ये अगर पेयर अलहदा होता तो ये सिर्फ 3 या 4 सेकंड के अंदर जो है ना ये इसने अलहदा हो जाना था। मैं एक बात की आपको गारंटी देता हूँ कि आपने जब भी काम के लिए आपने हॉट गन लेनी है ना, ठीक है, तो आपने कोई भी क्विक की हॉट गन ले लें। और मैं कहता हूँ कि अगर आप बिल्कुल भी मैकेनिक नहीं है, ज़िंदगी में कभी आपने काम नहीं किया, तो मैं 100% गारंटी से लिख के दे सकता हूँ कि आप बग़ैर वजह के आप मैकेनिक
बन सकते हैं, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है वो बड़ा अच्छा है और काम का लिए इससे अच्छी मेरा ख्याल है कि हार्ट गन नहीं है। हमारे पास हार्ट गन जो है 2005 से भी एक हम यूज़ कर रहे थे, क्विक की पड़ी हुई है, ठीक है। और अभी आपको पता है कि मार्केट में क्विक की काफ़ी सारे मॉडल आ गए हैं, ठीक है। तो ये क्विक का असल जो कंप्लीट जो प्रोफाइल या मेथड पे काम किया हुआ है ना, ये जैपनीज़ एक हमारे पास हार्ट गन होती थी, वो थी हाकू की, ठीक है। तो ये हाकू की हार्ट गन से अच्छी हार्ट गन कोई नहीं है। आज भी अगर मार्केट में आप JBC या हाकू की हार्ट गन यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो वो काफ़ी कॉस्टली है, काफ़ी नहीं बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है। तो इस वजह से जो है ना, ये कोई भी मैकेनिक ना तो ये हार्ट गन यूज़ करता है और ना ही ये माइक्रोस्कोप जो है अभी इससे पहले हमारे पास पुराना मॉडल था एक ओलंपस का, ठीक है जी, वो हम यूज़ करते थे। अभी हमारे पास सॉफ्ट टॉप भी है, ठीक है, और साथ में RF 6565 प्रो भी है, ठीक है। तो RF 6565 प्रो का मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये कि इसका जो नीचे डाया है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है। जो अभी मार्केट में सॉफ्ट टॉप जो लेटेस्ट मॉडल अभी आ रहा है SM71 जो है इसकी सॉफ्ट टॉप की, ठीक है, तो उसके अंदर जो प्रॉब्लम ये है कि आपका डाया जो है ना वो बहुत छोटा हो जाता है, ठीक है। तो आपको एरिया जो है ना वो कम दिखता है, तो इस वजह से आपको प्रॉब्लम बन सकती है। हीट गन जब आप यूज़ कर रहे होते हैं तो वो साइडों पे लग सकती है। तो इस वजह से जो है ना, मैं तो ये RF 6565 प्रो की प्रोफाइल करूँगा कि जब भी आपने लेनी है तो यही आप लें। अगर आपने आगे कोई 10-12 साल काम करना है ना, तो फिर आप याद रखिएगा कि आपको नाइकी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, या फिर ओलंपस का कोई भी बेशक आप मॉडल ले लें, ठीक है, वो यूज़ करें। उसमें सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको ये होगा कि जनाब आपकी आँखें जो है ना वो सेफ रहेंगी, ठीक है। ये मार्केट के अंदर जितने भी मॉडल आए हुए हैं ये 35-35 हज़ार में, यानी कि लो प्राइस वाले, ये मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप कभी भी ना लें, क्योंकि जब भी आप लें थोड़ा सा आपको हो सकता है, क्योंकि छोटे मैकेनिक के लिए ये मुश्किल हो सकती है कि महंगी चीज़ ख़रीदना। लेकिन मैं उन्हें यही कहूँगा कि आपने जब भी ख़रीदनी है तो अच्छी चीज़ आप बाई करें, फॉर लाइफ आपको टेंशन नहीं होगी, ठीक है ना। कि क्योंकि चाइनीज़ का काम है डेली कोई ना कोई चीज़ नई मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना, ठीक है। तो इस वजह से आपने क्या करना है जनाब कि एक मरतबा चीज़ लें और अच्छी लें। आप बेशक चेक कर लें जो है मार्केट के अंदर अभी आजकल जिस तरह YCS है, ठीक है, YCS भी जो है वो अभी जो है वो जैपनीज़ यूज़ जो होती हैं माइक्रोस्कोप, उनका इस पर पड़ लगा हुआ है। तो कुछ के अंदर जो है लेंस वगैरह वो उन्होंने कॉपी लगा दिए हुए हैं जो प्लास्टिक के होते हैं। तो प्लास्टिक के लेंस कभी भी ना जिस पे माइक्रोस्कोप पे लगे हुए हैं वो कभी भी ना आप यूज़ करें, क्योंकि वो आपको 1.5 साल तो आपको अच्छे तरीके से वर्क करवाएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम गुजरेगा तो ये ब्लर हो जाएंगी, उसका फ़ायदा ही नहीं है। तो मैं सिर्फ आपको यही दूंगा, आपने जब भी लेनी है ना, ठीक है, सॉफ्ट टॉप जो है ना, कम से कम सॉफ्ट टॉप, ठीक है, जो N71 है अच्छा इसके अंदर 2 एडिशन आ रहे हैं, एक तो अल्ट्रा एक आई है ना, ठीक है। तो मेरे तजर्बे के मुताबिक अल्ट्रा हो या N71 हो, ये दोनों ही फ़र्क हैं, ठीक है। जिसके अंदर जो है ना यहाँ पे कैमरे के नीचे ना 2 लॉक लगे हुए हैं, आपने जब भी बाय करनी है वो वही बाय करें। इसके अलावा जो दूसरी अभी मार्केट के अंदर जो सस्ती आई है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के अंदर तो तकरीबन 1,20,30 हज़ार रुपये की सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल के मुताबिक ठीक ही है, लेकिन ये है कि अगर आपने बाय करनी है तो वो डबल लॉक वाली आप बाय करें। उसका फ़ायदा जो है आपको पहले बताया कि आपकी आंखें जो है ना पूरी उम्र सेफ रहेंगी, क्योंकि अगर आपकी आंखें हैं तो आप काम कर सकते हैं, अगर आपकी आंखें नहीं हैं तो फिर आप कुछ अर्सा ही काम कर सकेंगे। तो लिहाजा उसका तरीका का जो है यही आप करें कि आप जब भी ये काम करने के लिए काम जो टूल लें तो माइक्रोस्कोप जो है ना ये इसी तरह कोई अच्छी सी लें, ठीक है। ये मैकेनिक की जितनी भी माइक्रोस्कोपें हैं मेरे तजर्बे के मुताबिक वो तो फ़ारग हैं,
ठीक है। हाँ, ये एक बात आपको और वाज़ह करता चलो कि जो मार्केट में जब नए लड़के जो काम सीखने के तो अपनी चीज़ें बाय करते हैं ना, उनके लिए तो किसी हद तक जो माइक्रोस्कोप है छोटे मॉडल की वो ठीक होती हैं, क्योंकि उनकी जो अभी नज़र है वो ठीक होती है। ठीक है, तो जैसे ही वो 2-4 साल 5 साल जब काम करेंगे ना, तो उन्हें जो है ना प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो उन्हें नज़र नहीं आएगा। ठीक है, जब नज़र नहीं आएगा तो फिर वो आगे पीछे मुख्तलिफ चीज़ें टूल जो है ना मुख्तलिफ किस्म के वो बाय करने लग पड़ेंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा कि आपने जब भी बाय करनी है कोई चीज़, तो आप अच्छी चीज़ बाय करें, ना कि रोज़ रोज़ बाय करें। एक दफ़ा साल में बेशक आप मुश्किल थोड़ी होगी, लेकिन एक दफ़ा ही बाय करें। अगर आपने सबसे भी लो क्वालिटी लेनी है ना, तो वो यही है कि 65 प्रो, ठीक है, RF की 65 प्रो, ठीक है। ये इसके इसके ये नहीं कि मुझे कोई बंदा पैसे दे रहा है, इसकी कोई प्रमोशन में कर रहा हूँ, ये नहीं। इसका एक तो फ़ायदा ये है कि इसके जो अंदर लेंस लगे हुए हैं ना, वो ओरिजिनल लगे हुए हैं, यूज जापानीज, ठीक है। तो जो इसके आई टेस्ट हैं वो कॉपी हैं, ठीक है। तो जो इसके नीचे जो लेंस लगे हुए हैं ना, वो है ग्लासेस के, यानी कि शीशे के लगे हुए हैं, लेकिन ये है कि वो आपके जो है ना बाद में बनाए हुए हैं, यानी कि ओरिजिनल नहीं है। तो जो लो क्वालिटी वाली माइक्रोस्कोप है उसके अंदर जो है ये आ गया जो PVC के प्लास्टिक के लगे होते हैं, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि वो ना करें। ठीक है, तो ये अभी मैं इसके ऊपर 256 GB जो है ना लगाने लगा हूँ। इसके अंदर जो पहले लगी हुई थी AC की जो है 52-25, ठीक है, 52-25, ठीक है जी। तो ये पहले 1 to 8 लगी हुई थी, तो ये अभी मैंने 256 लगा दी है। ठीक है, लगाने के बाद मैंने इसका पेड़ लैदा नहीं किया, ठीक है, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़नी, तो इस वजह से मैंने इसका पेड़ लैदा नहीं किया। तो ये आपने देखा मैंने लगा दी है, साथ में आपको बातें भी करते जाते हैं जनाब, आपको सिखाते भी जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जनाब आपने अभी सीखनी है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो काम कर रहे हैं उन्हें भी जो है नहीं पता होता। ये नहीं मैं कहता कि मुझे सारा सब कुछ पता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं अभी भी मुझे भी नहीं पता। ठीक है, तो ये काम एक समंदर है, 1.5-2 माह में तो आता नहीं है। ठीक है, तो इसके पीछे आपका एक एक्सपीरियंस, एक टाइम पीरियड है, वो आपने जो है ना लगाया होता है। तो इस वजह से जो है आपने क्या है कि आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आप इजीली काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने लगा दिया। अब इस मेमोरी चिप के अंदर दोबारा आ जाते हैं जनाब, इसके ऊपर बहस कर लेते हैं थोड़ी सी। तो इसके अंदर एरर 9 क्यों आया था? इसकी रीज़न ये भी हो सकती है कि ये ड्रॉप हो। इसकी रीज़न एक ये भी हो सकती है, वो ये कि आजकल VPN जो, जैसा कि आपको पता है कि लोग यूज़ करते हैं, तो VPN की वजह से भी जो है ना इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। जब सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है ना, तो इसकी पार्टीशन जो है, मेमोरी चिप की पार्टीशन जो है ना, वो करप्ट कर देता है। तो मेमोरी चिप की पार्टीशन करप्ट जब हो जाती है, तो फिर नैंड रीसेट, ठीक है, नैंड रीसेट जो है पिन है सॉफ्टवेयर के ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, नैंड रीसेट, तो वो इसे रीसेट कर नहीं पाती। तो जिसकी वजह से उसे जो है प्रोसेसर को जो है कमांड अच्छे तरीके से नहीं मिल पाती। प्रोसेसर कमांड देगा तभी जो है रीसेट पहले कमांड देगी प्रोसेसर को, प्रोसेसर फिर कमांड देगा इसे मेमोरी चिप को, तो फिर आगे चलेगा सॉफ्टवेयर। अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हुआ है तो तभी इसी वजह से आपका जो है ना ये एरर 9 या एरर 40 या एरर 2009, ठीक है, तो ये आ सकता है। तो ये अभी हमने लगा दिया, ठीक है जी। तो ये अभी लगा के तो साथ में आपको दिखाते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीट आपने देखनी है जनाब। फिर मैं कह रहा हूँ कि मेरे YouTube चैनल पे, क्योंकि ये बड़ी वीडियो है, तो बड़ी वीडियो आपको पता है कि ये फेसबुक वगैरह पे ये क्योंकि इतना टाइम नहीं होता किसी के पास कि वो वहाँ पे देखे। ठीक है, तो ये मैंने, ये आप चेक करें, ठीक है जी, ये मैंने अच्छे तरीके से लगा दी है। ठीक है, ये प्लेट इसकी एज इट इज़ होगी। ये रहा जी।
ठीक है। अभी ये देखें टेप लगाने का ये फ़ायदा ये हो गया कि ये अभी अच्छे तरीके से ही जो है ना फ़ोन बाकी बच गया। तो अगर पेयर वगैरह अलहदा करेंगे तो ये काफ़ी लंबा सा प्रोसीजर हो जाता है। ये मैं पहले इस तरह चेक करता हूँ, शॉर्ट तो नहीं हुआ। नहीं जी, ये शॉर्ट नहीं है। उसके बाद मैं इधर से पावर देता हूँ और नहीं, ये उल्टी लगनी है। ठीक है जी, ये इस तरह से लगेगी। तो ये ले जी, अभी ये चेक करें, ये हमारा DFU में है। इधर देखें जी, नीचे करें जी। असल में प्रॉब्लम ये आ गई है जनाब, ये YCS की जितनी भी हैं ना केबलें, ये यहाँ से पता नहीं क्यों टूट जाती हैं। ये काफ़ी ज़्यादा मेरे पास स्टॉक, ठीक है। तो ये सारी इसी तरह ही फ़ारग हो जाती हैं, वोल्ट आगे कंप्लीट देती नहीं है। तो इस वजह से जो है ना हमें प्रॉब्लम ये बनी है कि इसने स्विचिंग नहीं थी की। तो चलो जी दोस्तों, आज भी आपको एक और चीज़ बताता चलो जो मेरे जहन से स्किप हो गई थी। ठीक है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ये आप देखें, ये सॉफ्टवेयर हो रहा है। अच्छा, ये एक ना 3 टूल के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, जो बहुत सारे मैकेनिक जो बिगिनर हैं या एडवांस लेवल पे भी जो काम कर रहे हैं ना उनको भी जो है ना ये प्रॉब्लम आ रही है। वो ये कि आपने देखा है कि हमारी जो मेमोरी चिप है इसके अंदर एरर 9 था। ठीक है, तो ये मेमोरी चिप हमने रिप्लेस जब की है ना, तो रिप्लेस करने के बाद पहले क्या होता था कि हमारा फ़ोन को फ्लैशिंग करते थे तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, तो ये मेमोरी रिप्लेस करने के बाद हमने क्या किया जनाब, इसे फ्लैशिंग पे लगाया तो फिर ये 24 पे ही एरर इसने दिया है, एरर 9 स्टिल वही एरर। ठीक है, तो ये कुछ मैकेनिक हज़रात ने काफ़ी बल्कि मुझे कॉल भी की है तो इस तरह के मामलात में। तो अभी ये आप देखें, ये एरर 9 आ गया। ठीक है, तो ये एरर 9 जो है ना, ये आपका यहाँ से क्लियर नहीं होगा, ये होगा आपका इजी फ्लैश पे। ठीक है, क्योंकि ये इसके अंदर 3 टूल के अंदर ही प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से ये काम हो रहा है। ठीक है, तो ये कुछ फ़ोनों के अंदर 24% पे बार बार एरर दे रहा होता है। तो लिहाजा एक दफ़ा जब एरर आता है तो फिर आपने इसे क्या करना है जनाब, इसे बंद करना है, बैटरी डिस्कनेक्ट करनी है। डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर आपने इसे फ्लैशिंग लगाना है। ठीक है, तो ये आगे आपको दिखाता हूँ मैं अभी इसकी, क्योंकि केबल उतार के दोबारा जो है करने लगा हूँ। तो दोस्तों ये ले जी, ये हमारा आ गया जनाब 12 मिनी। ठीक है, ये आप चेक करें, ये आ गया ID पे। ठीक है, ये मैं कैंसिल करता हूँ। इसके बाद आई डिवाइस। ठीक है जी, ये फ़ोन चेक करें, यहाँ पे आ गया जनाब 256। ठीक है जी, और ये अगर वेरीफाई रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये अगर इधर देखें 256। ठीक है, अब हार्ड डिस्क इसकी रिप्लेस हो गई है। ठीक है जी, अगर आपके पास कोई डिवाइस है तो आप विज़िट कर सकते हैं गुजरात में शामिल लैब पे किसी भी किस्म की मेमोरी को अपडेट करवाने के लिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।